Hello viewers, welcome to ICSC Board Class 10 Biology. We are starting a new chapter, new topic, that is transpiration, and this is episode 2.2.1. So our topic is transpiration. And the meaning of transpiration is it is a process of losing water by the aerial parts of plants in the form of water vapor. So what is the definition of transpiration? It is a process of losing water by aerial parts of the plants in the form of water vapor is known as transpiration. उसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के पास जो एरियल पार्ट्स हैं, तो एरियल पार्ट्स कौन से आएंगे? ये तो रूट हो गया, बराबर। उसके एरियल पार्ट्स में आते हैं स्टेम एंड लीव्स। सो हियर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो यहां पर आएगा लीफ, और दूसरा आएगा स्टेम। तो लीफ के अंदर दो पार्ट्स आते हैं जहां से पानी ट्रांसपायर होगा। नंबर 1 क्यूटिकल एंड नंबर 2 स्टोमेटा। अगर वो स्टेम ओल्ड हो गई है तो उसके पास ट्रांसपिरेशन करने के लिए पोर्स है जिसे कहते हैं लेंटिसल्स। तो ये तीसरा हो गया ट्रांसपिरेशन का जरिया। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ transpiration occurring, or 3 places the transpiration takes place in the plant. Number 1 through the cuticle, which is known as cuticular transpiration. Number 2 stomatal transpiration. And number 3 lenticular transpiration. So there are 3 transpiration, और ये तीनों ट्रांसपिरेशन अलग अलग परसेंटेज ऑफ वाटर ट्रांसपायर करते हैं। अगर क्यूटिकल है तो क्यूटिकल इज ट्रांसपायरिंग अबाउट 1 to 2% ऑफ वाटर। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज अ मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स आर ट्रांसपायरिंग थ्रू स्टोमेटा। सो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ज़्यादा रहता है, 90% जितना रहता है। और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, या तो ट्रांसपिरेशन लेंटिसल्स जो होता है वो करीबन 8 to 9% जितना होता है। समझ में आया? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन सीन इन द प्लांट्स: क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर अभी हम 1-2 एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, तो पता चलेगा कि प्लांट सही में ट्रांसपायर करता है क्या नहीं। तो हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग लेनी है। तो प्लास्टिक बैग लिया, या तो जिपर बैग लो, और जिपर बैग के अंदर
को कैरेट्स या तो फिर स्पिनच रखना है, तो मैं यहाँ पे कैरेट रख देता हूँ, कैरेट। After 1 or 2 hours or 1 to 2 hours, you will be observing the droplets of water on the surface of the plastic bag. तो ये वाटर आया कहाँ से? तो कि ट्रांसपायर वाटर, which is given out by the leaves of this carrot. Understood? तो ये हमने नोटिस किया है। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं, पॉटेड प्लांट लेते हैं, वेल वाटर पॉटेड प्लांट लेना है हमें। तो हमने यहाँ पे वेल वाटर पॉटेड प्लांट लिया, बराबर, उसके अंदर प्लांट है, तो ये वेल वाटर प्लांट है, बराबर। इसके अंदर लीव्स और अच्छी तरह से सब कुछ डेवलप हो चुका है, यानी कि मैं यहाँ पे लीव्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ओके ये वेल वाटर प्लांट है, क्योंकि लीव्स उसके टर्जिड कंडीशंस में रहेंगे। अगर वो वेल वाटर प्लांट नहीं है तो लीव्स उसके टर्जिड कंडीशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। समझ में आया? कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान देना है यहाँ पर, एक्चुअली वो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में भी काम में आता है ये सब। मैं और ज़्यादा नहीं ड्रॉ करता, मैं तो बहुत ओके फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। ओके यहाँ पर आई होप यू अंडरस्टूड। ओके बराबर, ये वेल वाटर पॉटेड प्लांट है। वेल वाटर इसलिए क्योंकि लीव्स अच्छी तरह से वो टर्जिड कंडीशंस में आपको दिखाई देते हैं। दूसरा भी एक पौधा लेना है और वो प्लांट भी वेल वाटर होना चाहिए, बराबर। तो ये वो भी वेल वाटर प्लांट है। ये भी वेल वाटर प्लांट है, बराबर। और दूसरा एक हमें प्लांट, एक और प्लांट लेना है, बराबर। अच्छा चलो एक प्लांट नहीं, उसका एक पॉट ले लेते हैं जिसके अंदर प्लांट नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है इसलिए। और यहाँ पर एक पॉट लिया, सिर्फ एम्प्टी पॉट। ये हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट रहेगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लास्टिक बैग लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर प्लास्टिक बैग लगा दी, बराबर। सो हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू पुट अ प्लास्टिक बैग। यहाँ पे प्लास्टिक बैग लगा दिया और यहाँ पर भी प्लास्टिक बैग लगा दिया। नाउ द रीज़न फॉर अप्लाइंग प्लास्टिक बैग लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो मिट्टी है, मिट्टी में से भी पानी जो होगा वो ट्रांसफर होगा, तो पता नहीं चलेगा कि मिट्टी इवोपरेट करती है, प्लांट ट्रांसफर करता है, क्या कौन करता है, ट्रांसपिरेशन के बारे में पता नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक बैग लिखता हूँ, बराबर। ये पॉट है, बराबर। ये वेल वाटर प्लांट है। फिर दूसरा एक चीज़ हमें और भी रखनी है, यहाँ पर हम यहाँ पर एक
वुडन स्केल के ऊपर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ओके, वुडन स्केल के ऊपर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रख देंगे जो ब्लू कलर का आता है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू कलर का जो है, अगर प्लांट ट्रांसपायर करता है या तो प्लांट पानी निकालता है तो कोबाल्ट कलर पेपर का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा और वो बन जाएगा पिंक। सो वो पता चलता है कि प्लांट सही में पानी निकाल रहा है, दूसरा कोई सॉल्यूशन या तो फिर दूसरे कोई वाटर ड्रॉपलेट्स के अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता, दूसरा कोई ड्रॉपलेट्स नहीं होता, वो हमें पता चलता है यहाँ पर। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट इट इज दैट वी आर यूजिंग अ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। सो दिस वन इज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। व्हाट इज द कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर? ब्लू। समझ में आया? और फिर क्या करना है, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसको ग्लास के अंदर कवर कर देना है। सो वी आर गोइंग टू पुट अ ग्लास हियर। ग्लास रखने के बाद सब जगह से उसको, एक मिनट ना, थोड़ा सही नहीं आया, 1 मिनट, ये ले लेते हैं, ये सही है। ग्लास रख दिया, इन सब के बीच में भी ग्लास रखना है। और इसके बीच में भी ग्लास रखना है। और फिर क्या करना है, ग्लास रखने के बाद नीचे वाला जो रीजन है, एक मिनट होल्ड ऑन, इसके जो नीचे वाला जो रीजन है वहाँ पर हम ग्रीस लगा देंगे। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई ग्रीस। यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे? ग्रीस अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो आई एम अप्लाइंग ग्रीस हियर। नाउ व्हाट इज द रीज़न फॉर अप्लाइंग ग्रीस? ग्रीस इसलिए हम अप्लाई करते हैं कि मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में है, सो दिस वन इज ग्रीस, अप्लाई ग्रीस, बिकॉज एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा? मॉइस्चर। और ये मॉइस्चर अगर हवा के साथ में अगर वो अंदर चला गया, बराबर, तो ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है उसका कलर ब्लू टू पिंक में कन्वर्ट कर देगा। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो वेदर द प्लांट इज ट्रांसपायरिंग और द एयर रीचेस। इसलिए यहाँ पे सब जगह पे हमने क्या कर दिया? ग्रीस लगा दिया। ग्रीस लगाने से क्या होता है? टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर टू एंटर, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर, prevent the moisture from entering। समझ में आ गया? और उसको फिर कहाँ पर रख देना है? अंडर सन। सन में रख दिया, फिर पूरा का पूरा सेटअप। फिर धीरे 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 क्या होगा? प्लांट ट्रांसपायर करेगा। प्लांट ट्रांसपायर करेगा तो व्हाट इज इट गोइंग टू गिव आउट? इट इज गोइंग टू गिव आउट वाटर ड्रॉपलेट्स। बराबर, यहाँ पर भी वाटर ड्रॉपलेट्स आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। बराबर, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एब्जॉर्ब करेगा। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो एब्जॉर्ब करता है वो धीरे धीरे उसका कलर कैसा होता जाएगा? उसका कलर होता जाएगा पिंक। समझ में आया? उसका कलर कैसा होता गया? पिंक। तो वो पता चलता है कि प्लांट इज transpiring, बराबर, and that transpiration is nothing but what? That is water droplets। समझ में आया? So what is the importance of cobalt chloride paper? Cobalt chloride paper is blue in color by placing it with the plant under the sun in a glass container, closed glass container, greased with oil,
the atmospheric moisture will not enter, plant transpires, transpired water is absorbed by the blue cobalt color paper and it is turning into pink, which shows the confirmation for that the transpiration consists of what? The transpiration consists of water droplets. I hope you understood. This one is considered as a controlled experiment. कंट्रोल्ड, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट का पेपर है जो ब्लू का ब्लू रहता है, ट्रांसपिरेशन नहीं होता. यहाँ पे हमने कोबाल्ट का पेपर नहीं डाला तो ये भी कंट्रोल रहता है कि भाई नहीं ओके प्लांट ने ट्रांसफ़र किया है. और ये हमारा कंफर्मेशन वाला होता है कि प्लांट जो ट्रांसफ़र करता है पानी दैट इज़ वाटर. ट्रांसपिरेशन इज अ वाटर लॉस इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. और यहाँ पे जो कंडेंस हो गया है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा कोबाल्ट का पेपर. कंडेंस वाटर एब्जॉर्ब करेगा. कौन करने वाला है? कोबाल्ट का पेपर. कोबाल्ट का पेपर का कलर कौन सा हो जाएगा? पिंक. सो दिस इज हाउ वी कंफर्म दैट द वाटर इज बीन इवापोरेटेड और ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द प्लांट in a form of water droplets. I hope you understood this experiment and I hope you understood the topic transpiration. We still required to do few experiments that we'll do it in the next episode. Thanks very much guys and thanks for your patience.